नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज पोला त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने पोला तीज त्योहार का उद्घाटन किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही सीएम ने कोरोना काल में एहतियात के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास में तीजा पूरा त्योहार मनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान शिव, नांदिया बेला और जातापूरा की पूजा अर्चना की है। दोनों ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। सीएम ने जस गीत पर ढोलक बजाकर डांस भी किया है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद महिलाओं को इस मौके पर उपहार भी दिए गए हैं। सीएम हाउस में गांव के मेले की तरह झूले भी लगाए गए थे। कोंडा गांव के माफ कीजिएगा, इस पूरे आयोजन में कई माननीय मंत्री भी मौजूद रहे। तो वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्री ताम्रध्वज साहू ने यहां पर झूला लगा था, उसका लुत्फ भी उठाया। चलिए अब आपको पूरा त्योहार की 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं। इस त्योहार का सीएम ने उद्घाटन किया तो सीएम ने जमकर ढोलक भी बजाई है। वहीं गृह मंत्री झूले पर झूलते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में 232.81 करोड़ की राशि उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दूसरे पखवाड़े में बेचे गए गोबर की राशि का भी भुगतान किया जाएगा। वही पाएगा ना 20 तारीख के तुम्हारे के घर में पैसा देख काम करूं। 20 तारीख के आपके खाता में 1500 करोड़ रुपए डालूंगा। लिबरल बने लू 1500 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ओकर बाद अभी गोबर खरीदने 13 पेमेंट भी दिन जाए और तेंदूपत्ता के जिन बोनस है वो 232 करोड़ है, तेनों भी दिन देना है ताकि पैसा कागरों कर कोई कमी नहीं। ऐसे तो मैके वाला में नहीं कि सके हमारे पैसा नहीं है ना, उन्होंने से इधर उधारी करे की जरूरत नहीं है, सब पर पैसा नहीं। ऐसे अवसर में कई बार सब सकलाए हो मुख्यमंत्री निवास में, तो मैं तुम्हारा पूछना चाहता हूँ कैसे लगी एक पहली मुख्यमंत्री निवास में 15-17 साल में इतना काम नहीं होता। पिछले साल शुरू हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़िया संस्कृति के झलक, छत्तीसगढ़िया संस्कृति ला जागृत करे के काम, छत्तीसगढ़ के रहन सहन आचार विचार सबो चीज ला माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनी दिल्ली शुरू करे के आदेश दी राजीव गांधी कुंडी मेला। तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का त्योहार का पर्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक पर्व
पूरा धूमधाम से मनाया गया है। ये पर्व हर साल हिंदी कैलेंडर के अनुसार भादो मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस मौके पर धमतरी, बड़ौदाबाजार, मुंगेली और महासमुंद में लोगों ने पूरा तीज त्योहार मनाया है और घर में पकवान बनाकर पूजा अर्चना की है। दरअसल इस त्योहार में उत्साह से बैलों और जातापूरा की पूजा अर्चना की जाती है। अच्छी फसल और घर को धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना की जाती है। ये त्योहार जीवन में खेती, किसानी और पशुधन का महत्व बताता है। ये पर्व बच्चों को संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने का अच्छा माध्यम है। घरों में प्रतिमान स्वरूप मिट्टी के बैलों और बर्तनों की पूजा भी की जाती है। आज के दिन किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं और खेतों में कोई काम नहीं करते हैं। जिनके पास बैल नहीं, वो मिट्टी के बैलों की पूजा करते हैं। बैलों की दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। हर साल इसे भव्य तरीके से मनाया जाता है, मगर कोरोना काल के चलते इस बार उस तरह की रौनक नजर नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। रायपुर से आपको बता दें, कोरोना के 296 संक्रमित मरीज मिले हैं। रायपुर से 122 कोरोना संक्रमित मिलने का मामला सामने आया है। प्रदेश में अब तक 16,000 के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। रायगढ़ में आज 62 कोरोना संक्रमित मिले हैं। दुर्ग में 46 और बिलासपुर में 34 संक्रमित मिले हैं। कोरबा में 19, जशपुर में 8, जांजगीर चांपा में 4, बालोद में 1 कोरोना संक्रमित मिला है। अभी तक छत्तीसगढ़ में कुल 16,321 मरीजों का आंकड़ा सामने आ चुका है। आज कोरोना से 249 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। एक और बड़ी खबर बालोद से मिल रही है। एक साथ 33 नए कोरोना संक्रमित आंकड़ा सामने आया है। बालोद ब्लॉक से 11, डूंडी से 4 और गुंडरदेही से 1 मरीज पॉजिटिव मिला है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 117 पहुंच चुकी है। जांजगीर चांपा एसडीएम कार्यालय में कोरोना की दस्तक देखने को मिली है। एसडीएम कार्यालय में पदस्थ स्टेनो और लिपिक पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाज के लिए दोनों को कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। कार्यालय के कर्मचारियों का अब कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। सीएमएचओ ने मामले की पुष्टि की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं अब और देखने को मिल रही हैं? जी दिपेश, देखिए, अगर हम पूरे कोरोना के जो भयावह आंकड़े हैं उसकी बात करें तो 16,321 जो कोरोना के पूरे मरीज यहां पर पाए गए हैं। इसके अलावा 296 मरीज हैं जो आज मिले हैं। उसमें से 122 सर्वाधिक मरीज हैं वो रायपुर राजधानी के हैं। 62 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वो जो रायगढ़ के हैं। इसके अलावा 249 जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर को लौट गए हैं। और अगर मौत की अगर हम बात करें तो 4 मरीजों की आज मौत हुई है। अगर मौत की आंकड़े की हम बात करें तो वो बिलासपुर है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, यहाँ पर जो है मौत के आंकड़े अधिक पाए गए हैं। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात है, चूंकि रायगढ़ औद्योगिक नगरी है, वहाँ पर कोरोना का जो विस्फोटक स्थिति है वो देखने को मिल रही है। 62 वहाँ पर नए मरीज मिले हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते वहाँ पर हालांकि लॉकडाउन का ये दूसरा दिन भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। और हालांकि इसके लिए जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश किए गए हैं, बिना मास्क लगाए जो भी व्यक्ति सड़कों पर घूम रहा है उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। तो उसके बावजूद जिस तरह से कोरोना का विस्फोट लगातार बढ़ रहा है, उसे साफ जाहिर होता है कि अभी भी शासन प्रशासन को चुस्ती दिखानी होगी और भी जो है मुकम्मल व्यवस्था करना होगा। जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, अब मौत के आंकड़े भी जो है कुछ जिले में जो लगातार बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जी दीपेश। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में चौंकाने वाली स्थिति देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश लगातार लोगों को बेहाल कर रही है। कई जिलों में बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर से चेतावनी जारी कर दी है। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है।
तो वहीं मुंगेली में मनियारी नदी का कहर लगातार जारी है। बाढ़ में 25 लोग फंसे हुए हैं। घर की छत पर रेस्क्यू टीम का इंतजार किया जा रहा है। पथरिया ब्लॉक के अमोरा गांव का ये मामला है। रायपुर से टीम बुलाई जा रही है। 13 लोगों को निकाला गया है, बाकी को भी निकालने का काम चल रहा है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंगेली के लोरबी इलाके में लगातार बारिश के बाद मनियारी नदी उफान पर है। सभी बांध भी लबालब नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इनके वेस्टवियर से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। पीड़ित लोगों को दूसरे जगहों पर भेजा जा रहा है। इस तबाही में कई घर जमींदोज हो चुके हैं, तो माफ कीजिएगा, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अभी सभी लोगों को जो नदी के पास हैं सभी को शिफ्ट कराया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जो है डैम से ज़्यादा पानी रिलीज हुआ है, इसलिए जो है अभी नदी का जलस्तर बढ़ गया। उम्मीद है एक आध दिन में जो है ये जलस्तर कम होगा। लोगों के घर गिरे हैं, इनको फिर किस तरह शिफ्ट किया जा रहा है, क्या व्यवस्था है? लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है और तत्काल जो है उनका क्षतिपूर्ति और मुआवजा का भी प्रकरण तैयार किया जा रहा है, ताकि उनको तत्काल राहत दिया जाए आर्थिक राहत। अभी भी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर कोई एहतियात? टीम पूरी लगी हुई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है सभी लोग को जो है। तो लगातार खबरें निकलकर सामने आ रखी है। मुंगेली की खबर का हमने जिक्र भी किया था, जहां पर मनियारी नदी का कहर लगातार जारी है और यही वजह है कि बाढ़ में 25 लोग फंसे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या ताज़ा जानकारी? सभी लोगों को निकाल लिया गया? जी, मैं बता दूं कि मुंगेली जिले में जो बारिश हो रही है वो लगातार कहर बरपा रही है और मनियारी नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते कई गाँव में पानी घुस गया है। मैं बताना चाहूंगा कि अब तक 40-50 कच्चे मकान गिर चुके हैं। इसके साथ साथ 1000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा प्रशांत, जो घर की छत पर 25 लोग फंसे हुए थे, क्या उन सभी को निकाल लिया गया? प्रशांत जी, मैं बता दूं कि मनियारी नदी का पानी जो है अमोरा गांव में घुसा था, वहां पानी घुसने से बहुत से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया था। वहीं 25 लोग अभी भी अपने घर की छत पर हैं और चारों तरफ केवल पानी ही पानी है। उनके रेस्क्यू करने के लिए भी रायपुर से टीम बुलाए जाने की जानकारी पथरिया एसडीएम के द्वारा दी गई है। जी, कब तक पहुंचने वाली टीम, कोई स्पष्ट हो पाया अभी? जी, अभी हमारी बात पथरिया एसडीएम अनुराधा अग्रवाल से हुई है, तो उनका कहना था कि घंटे 2 घंटे में रायपुर से टीम जो है यहाँ पहुंचने वाली है और उसके बाद रेस्क्यू करके इनको निकाला जाएगा। इससे पहले 13 लोगों को मुंगेली की बाढ़ आपदा टीम है उनके द्वारा निकाला गया है। वहीं 25 लोगों को निकालने के लिए रायपुर से जो टीम आएगी उसके बाद रेस्क्यू कर इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद में मुंगेली जिला प्रशासन जुटा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। बीजापुर में पिछले 9 दिनों से ही भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बारिश और बाढ़ के पानी के कारण गरीब आदिवासी ग्रामीणों का बड़ा नुकसान हुआ है। दर्जनों अंदरूनी गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर में ही रिकॉर्ड की गई है। बारिश और बाढ़ के कारण जिले के गरीब आदिवासी ग्रामीणों को बड़ा नुकसान हुआ है। बीजापुर के कोमला, केडेनार, नेमेड, कोडीपाल गांव में नदी का पानी भर चुका है। भारी बारिश की वजह से छात्रा की किताब जलमग्न हो गई थी, जिसकी खबर लगने के बाद प्रशासन ने छात्रा को किताबें उपलब्ध करा दी हैं। को लेकर न्यूज़ 18 में जो आपने खबर प्रसारित की उसे हमारे विभाग ने बहुत गंभीरता से लिया। कलेक्टर महोदय ने और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने तुरंत हमें उस स्थान पर जाने के लिए कहा और इसी कड़ी में आज सुबह हमारे साथ हमारे एपीसी भी गए हुए थे। अंजलि कुडेम से मुलाकात किया। उसकी जो पुस्तकें इस भारी बारिश में बर्बाद हुई उसकी हमने जानकारी ली। उसने बताया कि वो बीएससी नर्सिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। जो पुस्तकें खराब हुई, जो बीजापुर में उपलब्ध थी, उसे हमने तुरंत यहाँ से उपलब्ध करा दिया है। और जो पुस्तकें नर्सिंग से संबंधित थी, जो उसके पूर्व जो होती है परीक्षाएं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी के संयंत्रों ने सर्वश्रेष्ठ प्लांट लोड फैक्टर का प्रदर्शन कर देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ उत्पादन कंपनी के संयंत्रों ने चालू वित्तीय वर्ष में 69.83% पीएलएफ को अर्जित करने का काम किया है, जो देश भर के 33 राज्यों की सरकारी बिजली कंपनियों के संयंत्रों में सर्वाधिक होने का कीर्तिमान है। सीईए की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई तक देश भर के कुल 33 राज्य सेक्टर के बिजली संयंत्रों का पीएलएफ का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ कंपनी के ताप विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ सर्वाधिक 69.83% रहा है। बारिश और बाढ़ ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। छत्तीसगढ़ भी पानी पानी है। क्या है प्रदेश का हाल, देखते हैं बड़ी खबरें। ने फिर दी चेतावनी। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। सुकमा में तेज बारिश से शबरी नदी उफान पर। कोंटा टापू में तब्दील हो गया। कोंटा का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क टूट गया। NH 30 पर 3 जगहों पर पानी का कहर देखने को मिल रहा है। बेमेतरा में नदी नाले उफान पर है। दूसरे जिलों में हो रही भारी बारिश का असर जिले से होकर गुजरने वाली नदियों पर देखने को मिल रहा है। सक्रिय नदी उफान पर है। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। पुल के ऊपर पानी बहने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। मुंगेली के लोरमे इलाके में बारिश की वजह से मनियारी नदी उफान पर है। मनियारी जलाशय सहित सभी बांध लबालब गए। नदी किनारे बसे सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। दर्जनों कच्चे मकान पानी में ढह चुके हैं। 30 से ज्यादा गांव का संपर्क लोरमी मुख्यालय से टूट चुका है। मुंगेली में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। नाला और नदियां उफान पर है। मुंगेली रायपुर मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। परमहंस वार्ड में पानी घुस चुका है। 18 परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। बीजापुर में पिछले 9 दिनों से भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सभी नदी नाले उफान पर है। दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। बीजापुर के कोमला, कडेनार, नेमेड और कोडीपाल गांव की नदी में पानी भर चुका है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घरों में पानी घुस चुका है। गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने 8 राहत शिविर बनाए हैं। मुंगेली में नदी नाले उफान पर है। कई गांव में पानी घुस चुका है। मनियारी नदी के पुल पर यातायात रोका रहा। कवर्धा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। सकरी, हाफ और आगर नदी उफान पर। बिलासपुर में तेज बारिश की वजह से एक बार फिर से शहर में अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। प्रमुख मार्गों, कॉलोनियों और मोहल्लों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कवर्धा में बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर चुका है। रोड मानो तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर भी पानी पानी नजर आ रहा है। कोरबा में बारिश के वजह से निगम के दावे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी है।